देख लिखा हुआ है। ओ बेटे राहुल नहीं है। घुस जा। अब मैं अपने पति के साथ आऊंगी, फिर मैं आपको कांटेक्ट करती हूँ, ठीक है। मेरी शादी होने वाली है तो फिर मैं आपको कांटेक्ट करूंगी, ठीक है। परफ्यूम नहीं था। तो आज है हमारा डे 4 और कहाँ जा रहे हैं हम? आज हम जा रहे हैं बिग फुट। कहाँ है? साउथ गोवा। ठीक है, तो आज हम जा रहे हैं साउथ गोवा। बॉटल लेना है मुझे। गाइस सिमरन छाता ले ले। कहाँ है? ये रहा खड़ा। ठीक है, पंखा मत बंद करियो। चाबी ले ले, लॉक लगा दे। फिर से लेट हो गए हम भैया को वेट करवाते हुए। चलो रन। भाग सिमरन भाग। हाँ फिर से लेट हो गए, लेट लतीफ की तरह। कहाँ है भैया? फोन भी नहीं लग रहा। यही है। सिमरन बॉटल पकड़ियो। अच्छा तू ले आई ये बॉटल। ये हमारे भैया आ चुके हैं, फिर से वेट कर रहे हैं। कितनी देर आप कब आए थे भैया? 10:30। क्या हुआ टाइम? 11 बजे। कोई नहीं, आधा घंटा लेट है आज। मालिक और मालकिन
पालकी में बैठते और चार समर्थ शरीर वाले कुम्हार पालकी को अपने कंधों या सिर पर उठाकर चलते थे। सम्मान करने के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। ध्यान से सुने और आपसे अनुरोध की गई जगह की ओर आगे बढ़ें। धन्यवाद। ऊपर देखे उधर परशुराम, उसका कहानी बताएगा परशुराम। पुराण कथाओं के अनुसार पूरा कोंकण प्रदेश समुद्र का भाग हुआ करता था। भगवान विष्णु के नमस्ते, मैं दामिया हूँ, यहाँ का मछुआरा। पर आप लोग मुझे इस तरह घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? मेरे आवरण की वजह से? अरे बाबा, ये तो हम गोवा वासियों का उन दिनों में हम काष्टी अथवा लॉइन क्लॉथ पहनते थे। पीछे जो दिख रहा है वो नमक की खान है। समुद्र का खारा पानी ऐसी ही खानों में छोड़ा जाता, जहाँ तेज धूप में पानी बाष्पित होकर नमक पीछे रह जाता। अब आप आगे बढ़कर पिड्डू से मिलिए। पिड्डू से मिलते आप सबको पिड्डू का नमस्कार। मैं गोवा की मच्छी बेचने वाली हूँ। मैं घर घर जाकर मच्छी बेचती हूँ। मेरे कपड़ों से मुझे आसानी से पहचाना जाता है। विशिष्ट खुले हुए आस्तीन का ब्लाउज और स्पष्ट आकृति की फैली हुई स्कर्ट। ये भाग उस जमाने के कुछ घरों और व्यवसायों को दर्शाएगा जो समुद्र तट के पास होते थे। पीछे देखिए, नारियल छिलने वाले काम पे लगे हैं। इस आसान से उपकरण को कुबड़ा कहते हैं, जिस पर छिलकर नारियल को मंडी में बेचते थे। नारियल की जटा से धागे और डोर बनाकर उसकी अलग अलग वस्तुएं बनाई जाती थी। तू ऐसे पकड़, मुझे ले। चटाई वगैरह। यहाँ अलमारी में कुछ उपकरण और औजार रखे गए हैं जिनका उपयोग नारियल पेड़ से तोड़ने, तार से राफ्टर्स बनाने और बाकी कामों के लिए होता था। थोड़ा आगे एक प्ररूपी मछुआरों की झोपड़ी है जो समुद्र के तट पर होती थी। जोरदार हवाओं को झेलकर भी रिपेयरिंग का काम चलता है। ये मजबूत पूरी तरह नारियल के वृक्ष से मिलने वाली चीजों से ही बनी है। मछुआरों का सारा कामकाज इसी झोपड़ी में होता था। देखिए, उनके द्वारा इस्तेमाल होने वाले उपकरण जैसे नाव की दान, लंगर और जालों को सीने के लिए इस्तेमाल होने वाली खास लकड़ी की सुई। मछुआरों के संरक्षक संत अंथनी की तस्वीर प्रधान रूप से झोपड़ी में प्रदर्शित है। संत अंथनी की देवाराधना जहाँ किसान और खेतों में काम करने वाले मजदूरों का बसेरा था। हर गाय या बैल के गले में अलग घंटी बजी रहती थी, ताकि किसान उन्हें घंटी की आवाज से पहचान सके। क्या आपकी नजर कांच के गिलास में रखी हुई बीड़ियों पर पड़ी? ये अलग अलग प्रकार की बीड़ियां कटहल, केले या कूड़ों के पत्तों में तंबाकू को लपेटकर बनती थी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हर गौशाला के ऊपर कछुए का कवच रखा जाता था। मान्यता ये थी कि इस कवच का पशुओं पर शांत प्रभाव पड़ता था। ये मटका जो आप देख रहे हैं, ये मामूली नहीं है। इसे कोंकणी में पोलगो कहते हैं। मिट्टी और गोबर का लेप लगाया हुआ ये मटका थर्मस का काम करता है। इसमें कंजी डालकर खेतों में लेकर जाते थे, ताकि कठिन परिश्रम करने वाला किसान पेट भर गरम गरम नाश्ता कर सके। इस तेल को लगाकर नावों को जल रोधक बनाया जाता था। आपके आगे एक क्रॉस है। इस प्रकार के चिन्ह आपको जहाँ कहीं भी दिखेंगे। इनका उद्देश्य होता था या तो किसी इंसान की मृत्यु के स्थान पर स्मृति के तौर पर या सुनसान जगहों पर, ताकि यात्रियों को इस बात से आश्वासन हो कि भगवान उनके साथ है। उसमें बैठकर गोवा के स्थानीय लॉर्ड होने का अनुभव ले सकते हैं। चाहे तो तस्वीरें भी खींच सकते हैं। इन बर्तनों को बनाने की कंगन हमेशा एक कंबल लेके चलता, जो वो पगड़ी या तौलिए के रूप में इस्तेमाल करता था। यहाँ की लोकप्रिय भावना है कि प्रत्येक व्यक्ति और जगह का एक निगहबान फरिश्ता होता है। यहाँ सीढ़ी के बगल की जगह इस गांव के संरक्षक राखौनदार को समर्पित है। जब भी गांव वाले बाहर यात्रा करते तो अपनी और घर वालों की सलामती के लिए साथ दिए जलाते थे।
फूलों से संवारा नहीं जाता तब तक औरत का पहनावा पूरा नहीं होता था। शौक से पहना पड़ता है। आजकल फूल महिलाओं के बालों में कभी कभार ही दिखते हैं। इसके सामने गोविंद का घर। जो बनावट करता था उसकी सेवाएं बहुत ही आवश्यक थी, क्योंकि उन दिनों प्लास्टिक की तो रचना ही नहीं हुई थी। गोविंद बांस से टोकरे, चटाई और भी बहुत सारी कामकाज या घरेलू इस्तेमाल की वस्तुएं बुनता था। कंगन वाला? आपके नजदीक दाहिनी ओर कंगन वाला विभिन्न प्रकार के कंगन अलग अलग नाम और रंगों में दिखा रहा है। क्या आप जानते हैं गोवा के गुजरे जमाने में एक औरत की जिंदगी के बेचे जाते थे। क्या आप इन्हें चखना पसंद करेंगे? चलिए आगे बढ़कर खरीद ही लीजिए। गणपत का सहायक आसपास ही होगा। मिठाई दुकान। अच्छा, मिठाई शॉप। किस तरफ से ऊपर आई? तुम्हारा अभी गणपत आया बोले बैकग्राउंड को डाल ना बोले ठीक। आपके घर के पीछे ऊपरी सतह के जो घर है उसमें आनंद रहता है। का वर्णन दिखाई देगा। समुद्र मंथन से समुद्र का अमृत प्राप्त कर भगवान राक्षसों से युद्ध में अजय हुए। इसी दौरान भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया। रुआ आना मुड़ी हमें बाजार में ले जाता है, जिसे उन दिनों टींटो कहते थे। टींटो एक निहारिका? जहाँ गांव में और आसपास के इलाकों में होने वाली खबरों की जानकारी मिलती है। देखिए, टींटो के एक खंभे पे पोस्टर चिपका के याद का इश्तेहार दिया गया है। बाएं सिरे पे गांव का ढिंडोरा पीटने वाला गांव वालों की महत्व की खबरों का प्रचार कर रहा है। दाहिने सिरे पे कर समाप्त या टैक्स कलेक्टर है, जो कर इकट्ठा करने के कर वापस जा करना आगे बढ़ सकता था। ये मिल के फैक्ट्री का काम भी करते थे। आपकी बाई और सीढ़ियां चढ़ के आप हजाम काशीनाथ के पास पहुंचेंगे। काशीनाथ या तो पेड़ की छाव में या टीलों के अंदर बैठकर हाथियों के बाल और दाढ़ी बनाता था। गोवा में हजाम की एक और बहुत ही जरूरी भूमिका होती थी, शादी के जोड़े बनाने की और कई बार कहानियां सुनाने की भी। आगे बढ़े और वो 2 सीढ़ियां चढ़कर दौला मरिया के आंगन में प्रवेश करें। वायलिन इतना लोकप्रिय हो गया कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में उसे अंगीकृत किया गया। मिस्त्री के घर के ऊपर आपको एक सनडायल या धूप घड़ी दिखाई देगी। अगर आप सही भौगोलिक वक्त चाहते हैं तो अपनी घड़ी को सही कीजिए। मिस्त्री के घर के बाजू में तंबाकू का व्यापार प्रमुख उद्योग था, इसलिए तंबाकू घर हुआ करते थे। इन तंबाकू घरों से ही गोवा में डाक संबंधी सेवाएं शुरू हुई। इस बड़ी दीवार को पोर्ट कहते हैं, जहाँ झरने का पानी नहर से होकर समुद्र के बादशाह पोर्ट नेपच्यून के मुंह से निकलता है। ये पानी गांव से घूमते हुए बहकर आखिरकार उस तालाब में पहुंचता है जो हमने पहले देखा था। अब डोना मारिया से मिलकर उनके घर की एक झलक देखने के लिए पीछे। ये डोना मारिया का घर है, क्योंकि पहले ना गोवा में पुर्तगाल राज करते थे, तो ऐसे घर हुआ करते थे गुजरे जमाने में। डोना मारिया अपने पालतू जिमी कुत्ते के साथ बैठी हुई है और यहाँ बगीचा और ऊपर चढ़ने के लिए दही सीढ़ियाँ भी है। वहाँ शाम को वहाँ बातें कर सकते थे बैठ के। इस तरफ से कुआं है जो कुएं से पानी निकाल सकते थे, और वहाँ मिट्टी के बर्तन और वहाँ सॉसेजेस चूल्हे के ऊपर लटकाए दिख रहे हैं, और वहाँ खाना भी पका सकते थे। बर्ड्स भी है और वह स्पाइसी गार्डन। ठीक। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हर गौशाला के ऊपर कचरे का कवच रखा जाता है। मान्यता ये थी कि इस कवच का पशुओं पर शांत प्रभाव पड़ता था। ये पत्थर जो आप देख रहे हैं ये मामूली नहीं है। नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक ₹20 शॉट दे रहे हैं। आपके आगे एक क्रॉस है। इस प्रकार में शाम की मृत्यु के स्थान पर स्मृति के तौर पर या सुनसान जगहों पर, ताकि यात्रियों को इस बात से आश्वासन हो कि भगवान उनके साथ हो।
चलो राहुल ही है। वहां जा सकते हैं, वहां जा सकते हैं। आजा। बहुत सारी बर्ड्स है, इधर चलो एक बार। बर्ड्स में जा। आजा। चिड़ियाघर, चिड़ियाघर आ गए। आगे भी कवर करना, मुझे भी कवर करना है, ऐसे ब्लॉग टाइप नहीं बनाना। थोड़ा नहीं, आगे भी वीडियो देख के डालना क्योंकि मुझे लग रहा है सारी वीडियो में। हाँ हाँ ये कौन सी बर्ड है? देख लिखा हुआ है। ओ बेटे रुक 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 रुक, मैं भी आऊंगी। देख देख उधर देख, तूने बंद कर दिया था वीडियो? हाँ लेकिन ना पूरा ब्लॉग मैंने भी दिया था। उधर दिखा, एक मिनट चलो निकल आए हैं ये ब्लॉग है गाइस। बिग फुट, चलो आज मेरा फोटो लेते हैं। अच्छा चल आगे ऑन कर दो। लो ये चार्जिंग पॉइंट है। का नाम इस जगह को पढ़ने की जानकारी मिलेगी। ये कहानी एक दौलतमंद आदमी महादेव की है जो दयालु और उदार था और गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद करता। लालची लोग झूठ बोलकर उससे खाना, कपड़ा और पैसे मांगते क्योंकि वे काम करने के लिए बहुत आलसी थे। ऐसा ही एक आदमी था पुरम, जिसने महादेव का सारा धन चुराने की साजिश रची। उसने अपने ऊपर दुर्भाग्य के आने का नाटक किया और महादेव से मदद मांगी। महादेव इतने दयालु थे कि उसे मना नहीं कर पाए, लेकिन उसकी लालच का कोई अंत नहीं था। वो और अधिक पैसे मांगते गया। महादेव ने जो कुछ उसके पास था सब पुरम की मदद करने में लगाया। अंत में महादेव के पास देने के लिए और कुछ नहीं बचा। पुरम ने उसे अपना घर बेचने पर मजबूर किया और वो पैसे भी हड़प लिए। महादेव और उसकी बीवी बेघर होकर सड़क पर उतर आई। फिर एक दिन महादेव की पत्नी बहुत बीमार पड़ गई, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए नहीं पहुंचा। जिनकी मदद करने के लिए महादेव ने अपना सब कुछ त्याग कर दिया, वे भी उसकी मदद के लिए नहीं आए। उसकी पत्नी मर जाने से महादेव अकेला पड़ गया, लेकिन महादेव का विश्वास अटूट था। वो जगह जगह घूमकर जितना हो सकता लोगों की मदद करता। उसकी निर्भय स्थिति में भगवान उन्हें सपने में दर्शन देकर बिगफुट। इतना सुनसान, इतनी शांति। अब तक की सबसे बेस्ट।
ओए वो तो रियल का है। देख मोस्ट डेंजरस वो रियल ऐसा है देख। मेरा कहता मेरा लगाते हैं वहाँ पे। मेरा लगा था मेरा नहीं देखा आपने ऐसे सब तो नहीं आया होगा मेरा अरे भाई साहब छोटा भी अरे रुको ऐसे रहना। यह शिल्प कलाकार जॉसलिन महेंद्र अराउजो अल्वारेस द्वारा सन 1994 निर्माण किया है। एक लंबे चौड़े चेहरे पर ये क्या है? केवल ये वो बनाया हुआ है ना घोड़े इससे। जैसी मामूली औजारों की मदद से बहुत बेसिक उससे ये पूरा बनाया उसने सिर्फ 30 दिनों में की 30 डेज में। गंधार कला की पहचान दिलाता है। हाँ मीरा के माथे की बिंदी, मीरा। बाहों में बाजूबंद, बालों में गजरा, हाथों में कंगन, ये बातें उसका निर्देश हुआ है। यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया में 18 के डाक विभाग ने इसे लिफाफे पर प्रस्तुत कर राष्ट्रीय रूप में मान्यता दी है। आपकी इस शिल्प की मधुर यादें साथ देते जा रही हैं। ये हमारा लास्ट बीच है कोलवा बीच। साउथ गोवा आए हैं हम अभी। फाइनली लास्ट बीच, लास्ट डे हमारा गोवा में। हमारी फ्लाइट है रात को। हम इस तरफ से आ जाइए। क्राउडेड है ये थैंक यू भैया हमें घुमाने के लिए। कैसा लगा? इधर देख के बोलो। अच्छा अच्छे टूरिस्ट हैं हम आपके। थैंक यू सो मच। मज़ा आया बहुत। ठीक है ओके। तुम्हें कुछ कहना है? निहारिका, सिमरन? बेस्ट ट्रिप था भैया। थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छे हो। और वो इकबाल भैया को भी थैंक यू बोलना। ठीक है ओके। अब मैं अपने पति के साथ आऊँगी, फिर मैं आपको कांटेक्ट करती हूँ। ठीक है मेरी शादी होने वाली है तो फिर मैं आपको कांटेक्ट करूँगी। ठीक है ओके बाय। दिल्ली सड़ी हुई जगह पे यहाँ तो थोड़ी राहत थी। यहाँ बहुत अच्छा वेदर था। भाई मैं तो सबको ये कहूँगी कि एक बार गोवा ज़रूर आओ। सच में गोवा मतलब जो हाइप बना हुआ है वो सच में सही है ना? गोवा गोवा ही है। गोवा गोवा ही है। बहुत अच्छा है। ये वाली रख दे। ये तेरा है ना? ओए हाँ ये तेरा है। हाँ और क्या है? ये तेरा है। ये किसका है? ये तेरा है? हाँ ये तू पहन रही है। ये
लाने वक्त तो बैग कम रहता है, जाने वक्त रहता है। मुझे भी ढंग से पैकिंग नहीं किया ना, फोन वगैरह में कैसे निकाल दी बस। ये एक दिन निकले जो, अरे मैं तो और पर्स रखती हूँ तुम्हारी को, वो तो अकेली थी ना मैं। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। जाके विवाह कर लियो। तो हमारा गोवा ट्रिप यहीं ख़त्म होता है। अब हम वापस घर जा रहे हैं, उस सड़ी हुई गर्मी में दिल्ली वापस, चिपचिपी गर्मी में। यहाँ वेदर बहुत अच्छा था, बहुत ही बढ़िया। ये पूल मिस करने वाले हैं हम, ये व्यू, ये रिजॉर्ट और हमारा प्राइवेट बीच जहाँ हमने रील्स बनाई है गाइस। तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे देखना, अभी बहुत सारी रील्स डलेंगी। और तो बस बाय, टेक केयर। आ रही हूँ मैं दिल्ली और वहाँ की गर्मी को। एक कॉल आ रही है, ठीक है, बाय बाय गाइस, मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय सनसेट बीच बिस्ट्रो। हम जा रहे हैं दिल्ली सड़ी हुई गर्मी में। यहाँ का वेदर इतना अच्छा था, वाह।